हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी की शुरुआत में मैं आपको आज ले चलती हूँ मेरे किचन में, जहाँ आज मैं बना रही हूँ वेज कबाब और पराठे। आपको पता है फ्रेंड्स, लखनऊ में बहुत यहाँ पे चलन है वेज कबाब पराठे का। सो आज मैंने अपने टिफ़िन्स में यही दिया था और साथ में बन गई थी मैं डॉली चाय वाले की नकल करके। आज मैं बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, वो भी हमारे जो भी टिफ़िन्स जाते हैं उनको मैं आज कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेज दे रही थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैंने जो है सारे कबाब की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और ये मैं आज मैंने डिनर में कबाब पराठा बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि कई बार लोग होता है ना कि दाल चावल रोटी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर का अनहेल्दी इधर उधर का खाने से अच्छा है आप घर का बना हुआ चीज़ें जो है प्रेफर करिए और वही लंच डिनर में चली जाए। तो इसीलिए आज मैंने फ्रेंड्स सोचा कि आज मैं कबाब पराठे बनाऊंगी और अपने जो भी लंच डिनर में जो भी जितने भी टिफ़िन्स जाते हैं उन सबको मैं आज कबाब पराठा दूंगी। सो फ्रेंड्स, कबाब पराठा आज मैंने डिनर में तो रखा तो फिर मेरे पास बाहर से भी ऑर्डर बहुत सारे आ गए। सबसे मज़े की आपको बात मैं बताऊं कि मैंने बनाया था कि मैं 50-60 लोगों के हिसाब से मैंने कबाब बनाए थे, बट क्या हुआ, ऑर्डर बढ़ते गए। फिर मुझे फटाफट और जो है इसमें आपका सोया बड़ी के जो चंक्स हैं वो मुझे और भिगोने पड़े। तो आज मैं बता नहीं सकती कि कितनी सारी चीज़ें मैसअप हो गई थी। और ये महक को आज वीडियो बनानी नहीं थी तो वो अपना मुंह छुपाते हुए चली गई कि मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन अब क्या करो, किचन में काम जो करेगा व्यक्ति उसकी तो आएगी ही फ़ोटो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो कबाब बनाती हूँ ना, जो मैं छौंकती हूँ कबाब के लिए जो मसाला है वो देसी घी में छौंकती हूँ, क्योंकि देसी घी से ना थोड़ा सा अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए, अभी मैंने सारा इसमें मैंने डाला है, चने की दाल डाली है, सोया चंक्स डाले हैं, छोले डाले हैं, कुछ कुछ लोग इसमें राजमा भी डालते हैं, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और सारा मसाला डाल दिया। खुशबू मैं ले रही थी कि भाई मार्केट जैसी खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि जो है जो भी फ्लेवर्स जो कम लगे वो मैं अभी डाल दूँ। तो हल्का सा ज़रा सा पानी डाल के इसको मैं सीटी लगा लूँगी ताकि चने की दाल जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और इसका सबसे बड़ा टास्क जो है मेरे पास सबसे बड़ा टास्क यही था इसको पीसने का, क्योंकि हमारी क्या होता है ना कि घर में यूज़ करने वाली मिक्सी होती है और मेरे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे कि बस मुझे यही टेंशन हो रहा था कि समय से मैं उसको पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो अब ये देखिए, इधर पराठे के लिए हमने मैदा लगा लिया था। अच्छा, आप चाहे तो इसको ना गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है चाहती थी कि भाई मार्केट में जैसा जाता है मिलता है वैसा ही मिले, तो इसलिए मैंने जो है मैदे का ही आटा लगाया था, उसके पराठे बेलने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि काफ़ी सारे पराठे सिकने थे, समझ लीजिए 140-150 पराठे सिकने थे, तो बस उसी में हम लोग फटाफट लग गए। तो हमारी जो मेड है वो भी आ गई थी, वो भी अपना बना रही थी, बट उनके पास भी मतलब अकेले वो इतना नहीं कर पाती, तो इसलिए मुझे भी लगना पड़ा। फिर उसके बाद महक भी लग गई थी, तब जाके हम लोग पूरे समय से पराठे सेक पाए थे। अब इधर सफाई करके, इधर क्योंकि कबाब का काम हो गया था, तो मैंने महक से बोला था कि तुम चटनी बना लो, और हम लोग कबाब पराठे के साथ आज दे रहे थे कबाब पराठा, चटनी और रायता और विद अनियन रिंग्स। तो आज तो वाकई में लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है। मैं अपना मेरे को कमेंट्स भी मिल गए थे अब मेरे कबाब पराठे के लिए, तो वो मैं लास्ट में आप लोग को दिखा दूंगी। और इतने अच्छे अच्छे जब कमेंट मिलते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल जाता है आपके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, कि लोगों को आपके हाथ के बनाए हुए चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है हेल्दी चीज़ें, मतलब आप इधर उधर का कोई यूज़ किया हुआ तेल नहीं रहता है, अपना घर की चीज़ें रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। तो ये अब महक ने रायता बनाना स्टार्ट कर दिया था और पराठे भी हमारे एकदम गुलाबी गुलाबी सिकने शुरू हो गए। मैंने ट्राई किया कि लो मैं हलवाइयों की तरह इसको बढ़ाती हूँ लेकिन मुझसे छेद हो गया इसमें। फिर मैंने कहा भैया जो ही ज़्यादा होशियार ना बनो, अपना तुम बेलन ही उठाओ। तो फिर मैंने बेलन से उठा के अपना जो है स्टार्ट किया पराठा सेकना। अब हमने जो है ये देखिए, महक ने तो एकदम श्रीलंका का नक्शा बना दिया है। जी जी। और एक तरफ फिर ये पराठे भी सिकते जा रहे थे, और फिर मैंने कहा कि लाओ मैं कोल्ड कॉफ़ी की भी तैयारी कर लूँ। तो फिर मैंने कहा लाओ भैया डॉली चाय वाले की तरह आज मैं ट्राई करके देखती हूँ कि वो डालते कैसे हैं अपनी कॉफ़ी में दूध इतनी दूर से धार बना के।
तो ये मैं बना के इसको मैं फ्रिज में लगा दूंगी ताकि ये लास्ट में हम पैक जब करेंगे आइसक्रीम के साथ में तो एकदम चिल्ड कॉफ़ी रहे। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि आप अगर टिफ़िन में कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा के देते हैं ना तो लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं बेवरेजेस जो है अपने हिसाब से मैं बीच बीच में जो है लोगों को देती रहती हूँ ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे, कुछ उसके साथ में आ जाता है तो लगता है ना कि हाँ जैसे हमने घर में अपने बच्चों के लिए या फिर अपने किसी भी घर वालों के लिए कुछ स्पेशल कर दिया। तो वही हमारे कस्टमर्स भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि कभी मैं कोल्ड कॉफ़ी है, कभी आपका रूह अफ़ज़ा शेक है, ऐसे करके मैं कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ। तो कभी जो है आपका चॉकलेट शेक बना दिया। तो साथ में सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि डॉली चाय वाले की तरह नकल करते करते मेरे से तो हो गई गलती और दूध मेरा सब गिर गया था इधर उधर के साइड में। फिर मैंने फटाफट उसको साफ़ किया और ये हमारे देखिए कबाब के जो मसाला है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं सबसे बड़ा मुश्किल टास्क हमारा रहेगा इसको पीसना, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो इसका मसाला होता है बिना पानी के पीसा जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें नमी होती ही है। तो थोड़ी दिक्कतें आई बट हमने इसको फटाफट पीस लिया और इसमें फिर सारे मसाले होते हैं आपका जो है थोड़ा सा काली मिर्च मसाला है, चाट मसाला है, प्याज है, धनिया है, ये सारी चीज़ें डाल के हमने कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए। और पराठे हमारे ऑलरेडी अभी भी सिक ही रहे थे क्योंकि काफ़ी नंबर्स में पराठे थे। फिर उसी तवे पे फटाफट धो के चढ़ाया अपने, ये 3-3 तवे हमने चढ़ा दिए थे और एक तवा हमारा दूसरे साइड में लगा हुआ था। तो 4 तवे हमने टोटल चढ़ाए थे और हर तवे पे समझ लीजिए 10 किसी में 10 किसी में 6-7 ऐसे करके सिक रहा था। तो पूरे घर में खुशबू आ गई थी, खूब बढ़िया कबाब महक रहे थे। बाहर पड़ोसियों को भी पता लग गया था कि आज तो कुछ स्पेशल बन रहा है। तो ये देखिए हमारे गोल्डन कबाब बन के रेडी हो गए और इतने टेस्टी बने थे कबाब, इतने टेस्टी बने थे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स। तो वैसे भी जिसको भी अच्छा बढ़िया कबाब पराठे हेल्दी खाने हो तो वो फटाफट थाली वाली को कॉल कर सकता है, उनके घर तक पहुँच जाएगा हमारी टीम के द्वारा गरम एकदम कबाब पराठा। और ये देखिए हमारी अब टिफ़िन्स की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज टिफ़िन्स में मैंने बताया था आपको कि आज टिफ़िन्स में भी कबाब पराठे ही जाने। ये हमारा पहला लॉट लग गया है, इसके बाद फिर ये थोड़ा स्लैब्स पूरी क्लियर होगी, उसके बाद हम सेकंड लॉट लगाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कबाब किस किस चीज़ों से बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको और भी स्वादिष्ट रेसिपीज़ और हमारे किचन के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते रहे। और हाँ, हमारे चैनल को जल्द ही 1 साल पूरा होने वाला है। आप लोगों का जो प्यार है वो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या चीज़ें देखना पसंद है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ में। नमस्कार।